सो व्यूअर्स, अब हम वापस आ चुके हैं जहाँ पर हम लोग इन सबको सॉल्व करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि आप लोगों ने जो भी किया है, जो भी आप लोगों ने इसको ट्राई किया है करने के लिए, वो करेक्ट है या नहीं। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कंपाउंड हियर, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक आयोडीन ग्रुप है, एक नाइट्रो ग्रुप है और एक एल्डिहाइड ग्रुप। दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज नाइट्रो, दिस इज एन हेलियम और हैलाइड। सो इसको अगर मैं चूज करूँ, ऑब्वियसली वी हैव टू स्कोर इट 1 2 3 4, बट प्रेफरेंसिंग अगर हमें देना है तो हम लोग इसी को देंगे, फर्स्ट इज एल्डिहाइड, देन द नाइट्रो ग्रुप एंड देन द हैलोजन ग्रुप, अगर हम लोग इसको प्रेफरेंस देते हैं। बट on writing the theory, we could write as 4-iodo 3-nitro, 4-iodo 3-nitro butyl। अगर मैं यहाँ ब्यूटेनल लिख रहा हूँ, यहाँ 4 कार्बन है, ब्यूटेन, ब्यूटीन, टीन नहीं होगा, इसका एक्चुअली इसका दूसरा मतलब होता है, अगर मैं इसको मिटाकर इसको अगर मैं ऐसे लिख देता CHO, तब भी आपको ब्यूटेन डबल बॉन्ड दिखता नहीं दिखता। सो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि इट इज एन एल्डिहाइड। सो एल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स क्या है? Al। So we will be writing here as butane ether, so it will be butanol। So I hope आपको पहला वाला समझ में आया हो, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। अब आप देखो अल्फाबेटिक ऑर्डर में I पहले आता है, उसके बाद N आता है, उसके बाद जो इसका प्राइमरी एल्केन है मैंने उसमें एल्डिहाइड लगा दिया, राइट। I hope this is understood। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन, वहाँ टोटल कितने कार्बन है? प्लीज से, वहाँ टोटल कितने कार्बन है? वहाँ टोटल कार्बन है 3। इन 3 कार्बन में अगेन सेम एल्डिहाइड है, तो 1 2 3, ठीक है। बट क्या ये कंप्लीट है? ये इसमें कोई मिस्टेक लग रही है आपको? क्या आपका डाउट हो रहा है कि सेकेंड कार्बन में कुछ भूल है? यहाँ पर एक हाथ है, यहाँ पर एक हाथ है और यहाँ पे 2 हाथ, 4 है, ठीक है। इस कार्बन में यहाँ 2 है, एक हाइड्रोजन में है और एक ऑक्सीजन में है, तो क्या ये करेक्ट है? प्लीज दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालें और मुझे बताएं कि ये करेक्ट है क्या। प्लीज मुझे बताइए, क्या लगता है आपको ये कंपाउंड मैंने करेक्ट दिया है? अगर कार्बन का यहाँ पर अगर मैं चूज करूँ कि CH3CH C डबल बॉन्ड है, तो कार्बन का 2 हाथ तो ऑलरेडी यूज हो चुका। अभी ये आइदर ऐसे है, अगर ऐसे होता तो मैं तो COH लिखता, बट मैंने लिखा है CHO, और CHO का नॉर्मली मीनिंग होना चाहिए यहाँ पर डबल बॉन्ड हो। अगर ये डबल बॉन्ड हो गया तो फिर हाइड्रोजन कहाँ गया है, राइट। और ये हाइड्रोजन फिर मैं ऐसे लगाऊं तो कार्बन का 5 हाथ हो गया, और सिंगल अगर मैं यहाँ पर इसको ऑक्सीजन देता हूँ तो यहाँ पर एक नेगेटिव आ जाएगा। सो दैट मीन्स ये वाला क्वेश्चन गलत है, ये ट्रिक क्वेश्चन था
जिससे मुझे ये देखना था कि वेदर एक्चुअली यू आर एबल टू डू इट और नॉट। अंडरस्टूड व्यूअर्स? आपको भी अंडरस्टूड हो चुका होगा कि ये मैंने ट्रिक किया था जस्ट इन ऑर्डर टू सी वेदर यू आर करेक्ट और नॉट। सो अगर इसको मुझे करेक्ट करना है तो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट? इसको करेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ से ये बॉन्ड हटाना पड़ेगा। अगर ये सिंगल बॉन्ड हो जाता है तब यहाँ पर CH2 यहाँ पर मुझे एक और हाइड्रोजन लगाना होगा, राइट? तब ये हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। 3 हो जाने से इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। 3 कार्बन है, E हट के क्या लग गया? Al। सो प्रोपेनल। टॉकिंग अबाउट दिस वन, यहाँ पर आप देखो कि कितने फंक्शनल ग्रुप है। पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ कि फंक्शनल ग्रुप वहाँ है कितने। मुझे ये देखना है कि हाउ यू आर जजिंग इट, आप किस तरीके से उसको जज कर रहे हो। दो कौन कौन से? यहाँ पर ये मैंने आपको OR बोलकर एक चीज सिखाई थी। जब मैं आपको फंक्शनल ग्रुप्स लिखवा रहा था तो मैंने आपको OR बोल के एक चीज सिखाई थी कि एल्कोक्सी ग्रुप, किसी भी एल्काइल के आगे अगर एक ऑक्सीजन लगा हुआ तो वो एल्कोक्सी ग्रुप कहलाता है। ये एल्काइल ग्रुप और उसके आगे एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। सो यहाँ कितने कार्बन है? 2, राइट? सो प्राइमरी चेन के हिसाब से यहाँ 1 या 2 देंगे, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 2 दो कार्बन है, मतलब इथ ऑक्सीजन लगा हुआ तो ऑक्सी ग्रुप है। 2 इथॉक्सी, ये क्या है? 2 कार्बन में तो 2 इथॉक्सी, इथेन। 1 ब्रोमो 2 इथॉक्सी इथेन। यहाँ पर फर्स्ट कार्बन में एक ब्रोमो ग्रुप है, ब्रोमीन। उसके बाद में यहाँ सेकेंड कार्बन में ये ऑक्सीजन आगे होने का मतलब ये कि हमें मालूम पड़ना चाहिए कि ये ऐसे लिखा गया है OR, मतलब मैं उसको उल्टा कर सकता हूँ। तो ये ग्रुप आपको पहचानना है कि ये ऐसा हो सकता है। अब टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर आप कार्बन नंबर कैसे चूज कर रहे हैं? अगर मैं इसको चूज करूँ तो ये 1 2 3 4 5, राइट? ऐसे चूज करूँ 1 2 3 होगा, इधर से चूज करूँ 1 2 3 होगा। तो उसको अगर मैं ऐसे चूज करूँ 1 2 3 4 5, ऐसे भी हो सकता है, राइट? 1 2 3 4 5 ऐसे भी हो सकता है। बट यहाँ आपको देखना चाहिए कि यहाँ पर भी एक एल्कोक्सी ग्रुप है ना? ये OR है, राइट? यहाँ पर एक क्या है? कीटोन है। तो अगर मैं अब ऑप्शन आता है कि पहले कीटोन को प्रायोरिटी दूंगा या पहले एल्कोक्सी ग्रुप को, अगर यहाँ से करूँगा तो ये होगा 1 2 3 4 5, यहाँ से करूँगा तो 1 2 3 4। अब 2 को प्रायोरिटी देनी है या 4 को प्रायोरिटी देनी है, ये आपको देखना है कि नंबरिंग पहले मैं 2 चूज करूँगा या पहले 4 चूज करूँगा। 3 तो चलो फिक्स है, 3 तो फिक्स है, मैं 3 4 चूज करूँगा या 2 4 चूज करूँगा, वो भी मुझे देखना है। उसके बाद मुझे देखना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे कीटोनिक ग्रुप को देनी है या एल्कोक्सी ग्रुप को देनी है।
सो जो आपको मैंने जो एक लिस्ट लिखवाई थी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप मुझे ये बताओ कि पहला प्रायोरिटी आप इसको देना चाहोगे। कीटोन को। कीटोन और कुछ? इसी चीज को मैं थोड़ा सा और आपकी तरफ आकर्षित करता हूँ कि यहाँ पर भी एक और एक्स्ट्रा ग्रुप है। तो अब मैं फाइनल आंसर आपको बताना चाहता हूँ। अगर मैं इसको काउंट करूँ तो मैंने 2 इसको दे दिया। Let me count like this. क्योंकि 2 4 is better than 3 4, right? So यहाँ पर भी एक ग्रुप है, इसको भी मुझे देखना है। So it is going to 2-methyl. आपका क्वेश्चन आना चाहिए मनु कि सर आपने 2 इसको भी दे सकते थे। आएगा क्वेश्चन का मतलब 2-methyl 2-methoxy। कुल कितने हम लोगों ने चूज किए हैं? पेंटेन ऑल और पेंटेन 3 ऑल। यहाँ पे YL है, यहाँ पे OXY, ठीक है। तो XY होने के बाद इसलिए मैंने इसको Y को प्रायोरिटी दी है। यहाँ पे XY और यहाँ पे YL है, तो पहला तो इसको मिलेगा YL हो गया और XY हो गया। XY तो बाद में आएगा, YL पहले आएगा। तो उस हिसाब से मैंने एक प्रायोरिटी दी है। उसके बाद ये 5 है, तो पेंटेन थर्ड कार्बन में कीटोनिक ग्रुप है, तो OL होगा। OL तो अल्कोहल का होता है, तो 3 ऑन। आप लोगों को गलती समझना है, मैं बार बार ट्रिक कर रहा हूँ कि कहाँ आप लोग भूल कर रहे हो। दिस इज हाउ वी ट्रिक द क्वेश्चन। 2-methyl, अभी यहाँ 2-methoxy है क्या? फिर से आप लोग मुझे पकड़ना चाहिए ना, आप लोगों को, आप लोग बोल नहीं रहे हो। 2-methyl 4-methoxy पेंटेन 3 ऑन। व्यूअर्स, इस तरीके से आपको सीखना है कि ये कैसे हो रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एंड हाउ आई एम डीलिंग विद दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिखाया जा रहा है कि बहुत सिंपल सा ग्रुप है। ये कार्बन 6 है, यहाँ पर 6 कार्बन है। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो ये 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 8 है। ये क्या है? ये एक अमाइन है, राइट? ये एक अमाइन है। अब यहाँ पर कोई और फंक्शनल ग्रुप है? अगर आपको दिख रहा है तो प्लीज मुझे बताइए कि इस कंपाउंड में सर हमारे पास और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अगर आप बता सकते हो तो, क्योंकि उसमें पहले कार्बन में आप देख सकते हो कि एक क्या लगा हुआ है। पहले कार्बन में यहाँ पर एक एमाइन ग्रुप लगा हुआ है, तो और फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। बट यहाँ पर पहले कार्बन को अगर हम लोग यहाँ चूज करते हैं, सो दिस इज एक्चुअली है एरोमेटिक कंपाउंड C6H5। मैंने आप लोगों को एरोमेटिक कंपाउंड का अलग से नोमेनक्लेचर सिखाया था। एरोमेटिक कंपाउंड है जब C6H6 होता है बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन। अभी यहाँ पे एक H कम है, सो दिस कुड बी सेड एज फिनाइल। क्या कहेंगे? फिनाइल ग्रुप कहेंगे।
क्योंकि मैंने आपको जो नोमेनक्लेचर कराया था, अगर आपको फिनाइल का स्ट्रक्चर याद है तो प्लीज देखो कि बेंजीन को फिनाइल बनाने के लिए उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगता है, अगर आपको याद है तो। एक एमाइन लगता है फिनाइल ग्रुप बनाने के लिए या कुछ और लगता है, प्लीज उसको समझे। तो ये हो गया 1 फिनाइल, 2 कार्बन है इसमें, इथेन। इथेन कितना एमाइन होगा इससे? 1 फिनाइल 2 2। अब मैं अगर बोलूं कि मुझे प्रायोरिटी इसको देनी है तब क्या हो? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 आपको जो प्रायोरिटी लिस्ट दी गई है प्लीज उसको पढ़ें ध्यान से कि पहले हमें एमाइन को चूज करना है या किसी एरोमेटिक कंपाउंड को चूज करना है। सो जब भी हम लोग देखते हैं तो हमें ये सीखना है कि फर्स्ट वी हैव टू डील विद द फंक्शनल ग्रुप्स, देन वी विल बी डीलिंग विद द बल्की ग्रुप्स। ये बल्की ग्रुप है एरोमेटिक एमाइन, सॉरी एरोमेटिक कंपाउंड्स, उसके बाद में एमाइन। नाउ हियर हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर? 1 एक है, तो इसका आंसर क्या होगा अगर मैं प्राइमरी चेन को चूज करूं तो? चार कार्बन है, चार कार्बन है, 2 ब्यूटेन काउंटिंग लेना पड़ेगा, कार्बन की मशीन भी है। अगर मैं यहाँ से चूज करूँ 1 2 3 4 होता है, ठीक है। अब प्रायोरिटी तो पहले यहाँ से देनी पड़ेगी, तो फिर कैसे होगा? अगर प्रायोरिटी यहाँ से देनी है तो could I choose like this 1 2 3 4, right? So 2 methyl butanoic acid. This is how we do it. 2 methyl butanoic acid. Now here यहाँ पर 1 2 और एक और 3 अलग से ग्रुप। अब पहला है कीटोनिक ग्रुप, दूसरा है एल्काइल और तीसरा है एक हेलोजन। पहले कीटोन या हेलोजन या एल्काइल ग्रुप, प्लीज से किसको आप प्रायोरिटी दोगे? कीटोन बोलो, उसके बाद